और वैसे भी मुझे हमेशा ही लगता है कि यार भगवान कृष्ण ही हुए हैं जो कलयुग में सबसे अधिक परिचय देते हैं। परिचय समझे, चमत्कार, है ना। भगवान कृष्ण जैसे चमत्कार और कोई नहीं दिखा पाया कि नरसिंह जी का मायरा भर गए, मीराबाई को अपनी मूर्ति के अंदर ही क्या कर लिया। ये तो फिर भी कहानियां, ये तो जो बचपन में घर घर में हमने कहानी एक सुनी कि एक परिवार है और एक किसान है, और वो किसान भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त है। सुबह शाम दोनों टाइम भगवान कृष्ण की भक्ति करे। और एक बार पति पत्नी दोनों को किसी शादी ब्याह के अंदर बाहर जाना था 10-15 दिनों के लिए। घर में उनकी एक बेटी थी और अपनी बेटी को कह के कि भाई आज के बाद में हमारी तरफ से पूजा पाठ तू करेगी, और पर ध्यान रखना सुबह सुबह उठ के भगवान कृष्ण की पूजा करना, और पूजा करने के बाद में खाना खाना। पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाना, बाद में तू खाना। ये नहीं कि पहले खुद खाने बैठ जाए। डन। अगले दिन बच्ची सुबह सुबह जल्दी उठी, गाय भैंसों का दूध निकाला, दूध निकाल के भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ा बना के लेके गई। क्या लेके गई? और भगवान कृष्ण के आगे खिचड़ा रखा, रखा। भगवान कृष्ण आज पापा तो है नहीं, मैं लाई हूं, आप खा लो, तब तक मैं थोड़े काम काज और सटा लेती हूँ, फिर मेरे को भी तो खाना है। थोड़ी देर में घूम के 1-1.5 घंटे बाद खिचड़ा तो वैसे वैसे पड़ा। मूर्ति खिचड़ा कैसे खाए? उसमें उससे क्या हुआ? क्यों नहीं खाया? मैंने कहा ना पापा नहीं है यहाँ पे, मैं खिलाऊंगी। मैं अब प्लीज जल्दी खा लो, फटाफट खा लो, एक काम छोटा सा और बाकी है, करके आती हूँ। आधे घंटे बाद वापस है खिचड़ा तो वैसे वैसे। उसने कहा मैं समझ गई, तुम है ना पापा ने तुमको सिर पे चढ़ा लिया। वो क्या घी ज्यादा डालते हैं, आज मैंने घी थोड़ा सा कम क्या डाला, तुम खाना नहीं खाओगे, तो घी और लेके खिचड़े में घी, और कहा मैं बैठी हूं अभी खाओ, हाथों हाथ खाओ। और खिचड़ा तो वैसे वैसे पड़ा। तो कहा तुम्हें शर्म आ रही है ना मेरे से, चलो मैं पर्दा लगा देती हूँ, खा लो। अब थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा हटा के देखे, चाचा तुम तो नाराज हो रहोगे, अब तो खाओगे भी नहीं तुम। अब तुम नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि पापा कह गए थे इनसे पहले तेरे को खाना। 3 बजे तक वो भूखी बैठी रही। भगवान कृष्ण को लगा बच्ची मर जाएगी, इसलिए इस बार जब पर्दा उठा के देखा खिचड़ा खाली। भगवान उस मनुष्य ने कहा अब खा लिया ना, पहले ही खा लेते, मैं तो भूखी नहीं मरती। अगले दिन वापस बना के लाए, रखा रखा, आज जल्दी, आज घी पूरा है, फालतू डली डली नाराजगी नहीं। और नाराजगी अपने बीच के रोटी के साथ थोड़ी है। पापा को शिकायत कर देना भले मेरी, पर ये चुपचाप खिचड़ा खा लो। इस बार जब काम सलटा गया तब तक खिचड़ा तो उन्हें 15 दिन खिलाया। 15 दिन के बाद मम्मी पापा वापस आए। मम्मी आते ही सबसे पहले रसोई में गई, उसने घी वाला बर्तन देखा। सबकी मम्मियां ऐसा ही करती है। मेरी मम्मी भी जब को 10-15 दिन वापस ननियाल जाके वापस आती, सबसे पहले क्या संभालती है? लुगाइयों का जीव घी में है पूरी तरीके से, घी कहीं नहीं जाना चाहिए अपना। घी वाला बर्तन खाली, बुलाया बच्चे को, घी कहां गया? कहां गया मतलब? ये खा गए? आप ये माथे लगाए हुए आदमी है। मैंने पहले दिन थोड़ा सा घी कम क्या डाला, इस आदमी ने 3 बजे तक खुद भूखा मरा है, मुझे भूखा मरा है। मम्मी को लगा यार तो बच्ची से घी गिर गया या किसी को दे दिया, और अब झूठ मूठ बोल रही है, बातों को इधर उधर घुमा रही है। पिताजी को बुलाया, उसके ये बैकी बैकी बातें कर रही। पिताजी ने पूछा सच्ची सच्ची बता दे, हम तेरे को कुछ ही नहीं कहेंगे, गिर गया तो भी कोई बात नहीं, घी और हो जाएगा। झूठ क्यों बोलती है? झूठ नहीं बोलना चाहिए बेटा। वो तो वापस कहा झूठ कौन बोल रही? मैंने सच में इनको खिचड़े के अंदर खिलाया, आपको तो कल और खिला दूंगी। पक्का कि हाँ। अगले दिन वापस खिचड़ा बनाया रखा और कहा आज तो पक्का खा लेना, पापा के सामने बेइज्जती का सवाल, तेरे चक्कर में चोरी के इल्जाम लग रहे हैं। तू उस दिन यदि ढंग से खिचड़ा खा लेता, घी खत्म ही नहीं होता। और देखते देखते खिचड़ा खाली। और पिता ने अपनी बेटी को दंडवत प्रणाम किया कि बेटी पिछले 20 साल से मैं इस आदमी की पूजा कर रहा हूं, इस आदमी ने मेरे को ऐसा कोई चमत्कार, तूने 15 दिन में ऐसा क्या किया कि तेरे हाथ का बना हुआ खिचड़ा खा जाता है ये आदमी। हम आज दिन तक उस लड़की के गीत गा रहे हैं। कर्मा ल्याई दूध खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमा मारो श्याम धनी जिमा वह बेटी जाट। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, इसलिए जन जन गीत गा रहा है। किसी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ, किसी बुक के अंदर इतिहास पढ़ाया नहीं जाता, किसी क्लास में नहीं बताया गया, उसके बावजूद अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ महिला ये गीत गा रही, इसका मतलब चमत्कार तो हुए हैं, वरना कोई नहीं माने। कुछ ना कुछ किया था तब मान रहे। तो भगवान कृष्ण एकमात्र व्यक्ति है जो कलयुग में चमत्कार दिखाते हैं, जो मीराबाई को मूर्ति में मिला लेते हैं, कर्मा का खिचड़ा खा, नरसिंह जी का क्या भर के आ जाते हैं। अगला